शील सुखदेव महाराज ने महाराज परीक्षित को कालिया दमन की कथा इस प्रकार सुनाई। यमुना नदी में एक विशाल झील थी जिसमें कालिया नाग रहता था। उसके विष से सारा क्षेत्र इतना दूषित हो गया था कि उसमें से 24 घंटे विषैली भाप निकलती रहती थी। वह श्री कृष्ण जिन्होंने संसार के समस्त दुष्टों का वध करने के लिए अवतार लिया था, तुरंत यमुना तट स्थित एक विशाल कदम वृक्ष पर चढ़ गए। वे उस विषैली झील के बीचों बीच कूद पड़े। कालिया ने उन्हें अपनी कुंडली में दबोच लिया। श्री कृष्ण को इस अविश्वसनीय प्रकार से सर्प की कुंडली में बंधा देखकर स्नेही ग्वाले तथा वृंदावन के अन्य वासी अत्यंत भयभीत हो उठे। जब ये सब घटना घट रही थी तो समस्त ज्ञान के स्वामी बलराम खड़े खड़े हंस रहे थे। उन्हें पता था कि उनका छोटा भाई श्री कृष्ण कितना शक्तिशाली है, और जब श्री कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे थे तो चिंता की कोई बात नहीं। 2 घंटे तक श्री कृष्ण सामान्य शिशु की भांति कालिया की कुंडली में बंधे रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि गोकुलवासी बहुत चिंतित और परेशान हो गए तो उन्होंने अपने शरीर का विस्तार करने लगे। अतः जब सर्प ने उन्हें पकड़े रखना चाहा तो उसे काफ़ी जोर खींचतान लगाना पड़ा। इस जोर के कारण उसकी कुंडली शिथिल पड़ गई और अब उसके पास भगवान श्री कृष्ण को छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रहा गया। तब कालिया अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने अपने विशाल फन फैला लिए। श्री कृष्ण ने तुरंत सर्प के फनों को नीचे दबाया और झट से कूदकर उन पर चढ़ गए। कालिया के लगभग 100 फन थे, किंतु श्री कृष्ण ने सबको अपने वश में कर रखा था। उसका सारा शरीर श्री भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा। अतः वह अपने मन में समझ गया कि श्री कृष्ण श्री भगवान है। अतः वह उनकी शरण में आया। उसे अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण ही सभी के स्वामी परमेश्वर हैं। नाग पत्नियां जानती थीं कि श्री कृष्ण समस्त शरणागतों के शरण हैं और वह अपनी प्रार्थनाओं द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को इस संकट से छुड़ाने के लिए इच्छुक थीं। नाग पत्नियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को अपने पाश से मुक्त कर दिया। कालिया पहले ही श्री भगवान के प्रहार से अचेत था, अतः चेतना आने तथा पाश से मुक्त होने पर कालिया में प्राण का संचार हुआ और उसकी इंद्रियां चैतन्य हो उठीं। वह हाथ जोड़कर परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः स्वभाव से ही मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। आपकी माया के बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है। आपकी माया से ही हम दास बने हुए हैं। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप चाहें तो मुझे दंड दें या मुझे बचा लें। ये सुनकर बाल रूप श्री भगवान ने सर्प को इस प्रकार आदेश दिया, तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। अब तुम यमुना के जल को दूषित ना करना, जिससे इसके निर्मल जल को निर्भत होकर हमारी गायें तथा ग्वाल बाल पी सकें। जो कोई कालिया दमन की इस कथा को सुनता है, उसे सर्पों के ईर्ष्यालु कर्मों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि कोई इस कालिया झील में स्नान करता है जहाँ मैंने तथा मेरे ग्वाल बालों ने स्नान किया है, ये यदि कोई एक दिन उपवास रखकर इसके जल से पितरों का तर्पण करता है तो वह सारे पापों के फलों से मुक्त हो जाएगा। श्री भगवान ने कालिया को भी आश्वासन दिया, तुम यहाँ पर गरुड़ के भय से भागकर आए थे, क्योंकि वह समुद्र की निकटवर्ती सुंदर भूमि पर तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देखकर गरुड़ तुमसे कोई शत्रुता नहीं करेगा। हरे कृष्णा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।